नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि अभी करेंटली सीपी राधाकृष्णन जी को भारत का 15th उपराष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किया गया है, यानी कि चुना गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति का परिचय। भारत के उपराष्ट्रपति देश के द्वितीय सर्वोच्च संवैधानिक पद है, यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति पद है वो हमारे देश का सेकेंड सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद है। यह पद न केवल भारतीय संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण है, बल्कि संसदीय प्रणाली की सुचारू कार्यप्रणाली के लिए भी आवश्यक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। जब किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है या वैकेंट हो जाता है, उस समय भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो उपराष्ट्रपति का संवैधानिक प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 63 से 71 तक में उल्लेखित किया गया है, यानी कि वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने या असमर्थ होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। यानी अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है या वो असमर्थ होते हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया जो होगी वो कैसी होगी, यानी 66 में चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 68 में रिक्त की स्थिति में पुनः निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो पुनः निर्वाचन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 68 में यानी 68 में की गई है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान है और अनुच्छेद 71 में विवादों का निवारण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, यानी कि योग्यता के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उपराष्ट्रपति बनने हेतु किसी भी व्यक्ति को पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु जो होगा वो पूर्ण होनी चाहिए। तीसरा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, यानी कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। और चौथा है किसी भी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। तो ये है उपराष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन। फर्स्ट है पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। तीसरा है राज्यसभा का
सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। चौथा है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें केवल संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं नामांकित यानी मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ओनली और ओनली इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही भाग लेते हैं। चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है। किसके आधार पर? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है। नेक्स्ट है चुनाव जो होता है वो गुप्त मतदान यानी कि सेक्रेट बैलेट द्वारा कराया जाता है। चुनाव जो होता है वो सेक्रेट बैलेट द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट है चुनाव का संचालन भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। यानी चुनाव का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनका कार्यकाल और वेतन। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो जनरली 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। उससे पहले भी ये अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जैसा कि आपका जगदीप धनखड़ की केस में आपको देखा जाता है। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद वे पुनः चुने जा सकते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चुने जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता क्योंकि वे राज्यसभा के सभापति के रूप में भत्ते एवं वेतन प्राप्त करते हैं। यानी उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है। वे राज्य सभापति के रूप में जो कार्य करते हैं उन्हीं के रूप में या उसी के रूप में भत्ते एवं वेतन प्राप्त करते हैं। वर्तमान में यह राशि राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्तों के समान है। किसके समान है? तो राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्तों के समान है। अब हम लोग देखते हैं पद त्याग और पद से हटाया जाना। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं। यानी उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति को एक लिखित में त्यागपत्र देकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। उन्हें हटाने की प्रक्रिया है, पहला राज्यसभा में सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर वो लिखित त्यागपत्र नहीं देते हैं तो जो प्रक्रिया हटाने का है उपराष्ट्रपति का तो है कि राज्यसभा में सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। दूसरा, इसके बाद लोकसभा द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से भिन्न है क्योंकि इसमें केवल साधारण बहुमत पर्याप्त है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल क्या साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के कर्तव्य और अधिकार। राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। यानी उपराष्ट्रपति का कार्य जो है वो है सदन की कार्यवाही का संचालन करना। किसके रूप में? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में। फिर शिष्टाचार बनाए रखना यानी सदन की गरिमा को बचाए रखना यानी शिष्टाचार को बनाए रखना। नेक्स्ट है किसी विषय पर मतदान में सामान्यतः भाग नहीं लेते हैं। यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी विषय पर सामान्यतः जो है वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन समानता की स्थिति में
निर्णायक मत देते हैं। क्या देते हैं? समानता, यानी कि इक्वल वोट अगर हो जाता है तो वो निर्णायक यानी फाइनल वोट देते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र, महाभियोग या विदेश यात्रा की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र, महाभियोग या विदेश यात्रा की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। इस समय अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं वो सभी उपराष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को भी वो प्राप्त होते हैं। अन्य कार्य हम लोग देखते हैं। संसदीय समितियों का अध्यक्ष, कुछ मामलों में उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो संसदीय समितियों के अध्यक्षता भी करते हैं। विधायी और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग, और विधायी और प्रशासनिक कार्यों में भी सहयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अंतर, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में मुख्य जो मेजर अंतर है वो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है चुनाव। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और उपराष्ट्रपति में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों। यानी कि दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। पद की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्र का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्र का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्र का द्वितीय सर्वोच्च संवैधानिक पद है। कार्यकाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्यकाल दोनों का 5 साल है। क्या है? दोनों का 5 साल है। वेतन की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है अलग से, और उपराष्ट्रपति को अलग से वेतन नहीं मिलता है। केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन और भत्ता प्राप्त होता है। यानी राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है लेकिन उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं दिया जाता है। उन्हें केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते दिया जाता है। नेक्स्ट है कार्य की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्र प्रमुख और कार्यपालिका का अंग होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्र प्रमुख और कार्यपालिका का अंग होते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का सभापति, आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। यानी कि ये जो होते हैं राज्यसभा का सभापति होते हैं, और आवश्यकता यानी जब नेसेसरी हो, ज़रूरत हो तो इन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है, वो भी कार्यवाहक। अब हम लोग देखते हैं अब तक के राष्ट्रपति जो 1952 से 2025 तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं। तो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति जो हैं वो हैं कौन? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 1952 से 1962 तक अपने कार्यकाल में रहे। उसके बाद सेकेंड जो हुए वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, जिनका कार्यकाल 1962 से 67 तक था। थर्ड में वीवी गिरी हुए, जो कि 1967 से 1969 तक रहे। फोर्थ में जीएस पाठक हुए, जो कि 1969 से 1974 तक अपने पद पर रहे। फिफ्थ में बीडी जत्ती हुए, जो कि 1974 से 1979 तक अपने पद पर रहे। सिक्स्थ में एम हिदायतुल्लाह हुए, जो कि 1979 से 1984 तक अपने पद पर रहे। सेवेंथ में आर वेंकटरमन हुए, जो कि 1984 से 1987 तक अपने पद पर रहे। एट्थ में शंकर दयाल शर्मा हुए, जो कि 1987 से 1952 तक 1987 से 1992 तक अपने पद पर
रहे। 9th नंबर की अगर हम बात करते हैं तो KR नारायणन हुए, जो कि 1992 से 1997 तक अपने पद पर रहे। 10th में कृष्णकांत हुए, जो 1997 से 2002 तक रहे। 11th में भैरव सिंह शेखावत हुए, जो 2002 से 2007 तक रहे। 12th में मोहम्मद हामिद अंसारी हुए, जो 2007 से लेकर 2017 तक रहे। 13th में M वेंकैया नायडू रहे, जो 2017 से 2022 तक रहे। 14th में जगदीप धनखड़ हुए, जो 2022 से 2025 तक रहे और ये इस्तीफा दे दिए। उसके बाद CP राधाकृष्णन 2025 में अभी करेंटली उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। दोस्तों अच्छा, तो हम लोग देखते हैं निष्कर्ष के तौर पे कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भारतीय राजनीतिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। वे न केवल राज्यसभा के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि संकट की स्थिति में राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर संवैधानिक निरंतरता की स्थिति या स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार यह पद भारतीय लोकतंत्र में दृढ़ता एवं सुचारू कार्यप्रणाली का प्रतीक है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।